नाम है राजेश कुमार साहब के है और रहने वाला हूँ मैं हसैन कन्नौज का। दोस्तों मैं सबसे पहले चाहूँगा जो हमारे बीच में गुरुजी बैठे हैं माऊली राम सर के लिए एक बार तालियां हो जाए तो सर ने हमें और माऊली पुष्पन सर के लिए तालियां दोस्तों। साथियों सर ने 2 मिनट का ही समय दिया, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। सर मैं इस संस्था से पहले मैं क्या करता था और अब क्या हूँ, मैं 2 ही बातें करूँगा दोस्तों। इस संस्था से पहले हमने बीएससी किया और बीएससी करने के बाद घर वालों ने मुझे पढ़ा नहीं पाया, एक गरीब परिवार में पढ़ा बड़ा हूँ। फिर बीएससी करने के बाद हम घर वालों ने कहा कि दुकान को, तो मैंने शादी की दुकान कर ली खरनी में, शादी कार्ड छापता था, कार्ड छापते थे उनके। लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं दुकान से हो रहा था। फिर लोगों ने बोला कि आप बीएड कर लो, बीएससी किए हो लेकिन आप बीएड कर लोगे तो मास्टर पक्का बन जाओगे। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आदमी कुछ भी करता है तो कोई बता दे दूसरा आदमी वो कर लेता है। तो मैंने लोगों की बात मान ली और बीएड कर ली। और जैसे ही बीएड की तो उसमें टेट आ गया, फिर सुपर टेट आ गया, फिर टेट करो फिर सुपर टेट करो। बीएड तो होगा ही, टेट सुपर टेट हो ही नहीं रहे। क्योंकि भैया शादी हो गई ठीक है, वो बच्चे हो रहे, वो कह रहे भैया पैसा दो, तो कहां दो। तब तक क्या हुआ कि मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो गया, कंधा काम नहीं कर रहा। अब क्या करें, तो एक दिन ऐसे ही एक अनजान शख्स से मुलाकात हो गई जिनको मैं नहीं जानता था लेकिन आज जानता हूं अच्छी तरीके से, जिन्होंने संस्था के बारे में मुझे बताया। बता दें यहाँ से अगर आयुर्वेद की आप दवा लेते हो तो आपको कंधों सही हो जाइए और जो दिक्कतें हैं पैसे वाली वो भी आपकी सही हो जाएगा। तो हमने सर का प्लान लिया, वो आज हमारे बीच में बैठे हुए मांगी पुष्पे सर एक बार जबरदस्त ताली होगा सर के लिए। तो सर ने मुझे इसके लिए आयुर्वेद के 100 पेस्ट ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, एक जैसी ओल और कुछ घर के लिए सामान ले लिए हमने ले लिए। तो उसको मैंने खाना शुरू किया और स्कूल में टीचिंग भी कर रहा था थोड़ी बहुत, तो वहां भी जाते रहे मैं, लेकिन लोगों को बताना भी शुरू कर दिया ऐसे ही। और गांव में जब कोई मिल जाए तो उनको बता दे कि एक बार ज्वाइन कर लो, यहाँ पर 10-15 हजार पड़ेगा और 2 लोग और ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए आएंगे। इतना बोले वो मना कर दे। मुझे ऐसा करके 10-15 दिन हो गया, लेकिन जो हमने दवा खाई थी वो मुझे आराम करने लगी। कंधे में दर्द था, बोले कि गाड़ी में, सर को पता है गाड़ी में चला था तो मेरा ये हाथ फ्री हो जाता था, फ्री काम करता था, तो कंधा सही होने लगा। लेकिन लोग हमारे पास नहीं आ रहे। एक दिन मैंने शाम को सर को फोन लगाया, हमने सर कहाँ आपने चक्कर फंसा दिया आपने, आप तो बीएड किए हुए, आप भी तो मास्टर थे, बीएड वाले को फंसा दिया ऐसे काम में। तो सर ने बोला क्या हुआ, हमने कहा हमने अपने गांव में सबको बता डाला और बताया 2-4 लोगों को ही, लेकिन सबको बता डाला लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। ये बताया, तो सर ने बोला बताया क्या, हमने यही बताया कि भैया एक बार दवा ले लो, 2 को दवा दिलवा दो, लाखों रुपए या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो सर ने बोला कि अगर इतना बोलने से अगर लोग ज्वाइन होने लगे तो हिंदुस्तान का कोई आदमी गरीब नहीं, सब पैसे वाले बन जाए। मैंने कहा फिर करना क्या पड़ेगा। और सर ने मुझे कुछ बातें समझाई फोन पे। सर ने बोला कि राजेश जी आप भी बीएड किए हो, हम भी बीएड किए हुए हैं, ऐसे जाने कितने बीटेक एमटेक किए हुए हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान के लोगों की विडंबना है कि हिंदुस्तान के पढ़े लिखे अनपढ़ भी इस हिंदू नाली साफ करने को तैयार हैं, लेकिन 2 लोगों को मतलब सही करने के लिए और पैसा कमाने तैयार नहीं है। सर ने ये बात बताई मुझे। और भी सर ने मुझे समझाया राजेश जी अगर आपके साथ लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या करोगे। और भाई स्कूल में तो टीचिंग करते ही हो, जिस व्यक्ति ने 5 साल कुछ पहले किया है और 5 साल तो तुम और वही काम करते हो तो कहां जाओगे। मैंने कहा जाते वही रहे, कुछ बताएगा। सर ने एक और सवाल मुझसे कर दिया कि राजा प्रैक्टिकल कर लेना, और उस प्रैक्टिकल की वजह से मैं संस्था में काम कर रहा हूं। सर ने मुझसे कहा
कि राजा जी जिस स्कूल में आप अध्यापक हो उसी स्कूल के छात्रों से एक बार ये पूछ लेना कि क्या आप जैसा कोई अध्यापक बनना चाहता है। मैंने उनसे पूछा तो किसी छात्र ने जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया क्योंकि जवाब ना देना भी ना ही होता है ना। मैं समझ गया कि ये छात्र हमारी रिस्पेक्ट करते इसलिए मुंह पे बोलना नहीं चाहते। इतने सुनने के बाद मैंने दूसरे दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया। सबसे मैंने पूछा सर बताओ काम क्या करना है। सबने बोला लिस्ट बना लो। क्या बना लो? लिस्ट बना लो। संस्था के माध्यम से सिस्टम के माध्यम से इनविटेशन कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो ले लीजिए और एक स्टेप के बारे में जान लीजिए। उसके बाद हम आप मिलकर दोनों फील्ड काम करते हैं और जिन लोगों को आपने बताया उनको हमको भी एक बार मिलवा देना। तो हम दोनों मिलकर कुछ दिन काम किया। कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ लोगों को सर को मैंने मिलवाया और काम होना शुरू हो गया। जैसे सबका 2,500 का चेक बनता मेरा भी बना। उसमें 1500 रुपए बोनस का मिलता है तो हमें मिला। दूसरा चेक 7.5 का जाता है तो 4,000 का बोनस। मतलब 2 तरीके का पैसा, वीकली पैसा आता है और मंथली पैसा आता है। ऐसे मैं करता चला गया। मैं गोल्ड बन गया, 15,000 कमा लिया। मैं प्लेटिनम बन गया तो 32,000 कमाए, जिसमें से 20,000 रुपया मेरे पास बोनस का जो महीने की 1 तारीख में। ऐसे टोटल इनकम मैंने 70,000 कमा लिया। जब 70,000 मैंने कमाया तो मैं लोगों से जिनसे मिलता था, जो कुछ लोग मना करते थे, कुछ लोग हाँ करते थे। जब मैंने इतना रुपए कमाया और 1 तारीख को 20,000 मेरे अकाउंट में आया तो मैं उन भाइयों के पास गया जिसने मुझसे मना किया था। मैंने बोला भाई साहब एक सप्ताह की इनकम है 20,000। तो वो बोले भाई साहब देखिए आप वो अध्यापक रहे, बीएड कर रखा है, पढ़े लिखे हो, इसलिए कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन अब इससे ज्यादा पैसा नहीं देगी। मैंने कोई बात नहीं, मैंने और काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया अंग्रा लेवल एमएड का अपना, जिसमें टोटल इनकम मुझे 69,000 मिली, जिसमें एक बी का चेक मुझे 45,000 का भी आया। जैसे 45,000 का मैं उनके पास फिर गया जिन्होंने मुझे मना किया। मैंने कहा भाई साहब एक बी का 45,000। तो वो बोले देखिए आप पढ़े लिखे हो, बीएड किए हो, इसलिए कंपनी आपको बढ़ा बढ़ा के पैसा दे रही है। क्या कर रही है? बढ़ा बढ़ा के। इसीलिए तुम जैसे बीएड करने वाले इसमें बेवकूफ बनते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैंने फिर काम करना शुरू किया और काम करता चला गया। आज मैं आपके सामने टोपाज बैठा हूं। टोपाज बन गया और इस टोपाज का टोटल इनकम इस टोपाज लेवल पर 2,10,000 आया, जिसमें से इस महीने का मेरा जो पे आउट निकलेगा वो 1,70,000 का है। 1,70,000 का। जिस दिन मैंने टोपाज किया उस दिन स्क्रीन पर फोटो सर ने बना के भेजी का आप टोपाज बन गए। हमने वो स्टेटस पे लगाई और जैसे स्टेटस पे तो उन लोगों ने देखी जो हमसे मना